हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं नाभिक के विखंडन, जिसमें हम लोग बात करेंगे नियंत्रित एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसको हम आज समझेंगे कि किस प्रकार से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ध्यान रखना क्या होता है ना, जैसे आपको बात करूं, यूरेनियम का जब हम विखंडन करते हैं तो ये एक लंबी चेन रिएक्शन बन जाती है। क्या बन जाती है? चेन रिएक्शन। इस चेन रिएक्शन में मतलब ये क्रिया लगातार चलती रहती है चेन के रूप में। लगातार क्या होती है? चलती रहती है। जब मैं यूरेनियम के ऊपर क्या करता हूँ, मंदगामी न्यूट्रॉन की क्या करता हूँ, अभिक्रिया करता हूँ, तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान रखना, देखो जब यूरेनियम 92 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन, ध्यान रखना यहाँ पे हम न्यूट्रॉन लेंगे, वो कैसे लेंगे? मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। मंदगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, बमबारी की जाती है तो यूरेनियम का नाभिक दो मध्य नाभिकों में टूट जाता है। दो मध्य नाभिकों में टूट जाता है एवं अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। एवं अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में 3 न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं। 3 न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में 3 न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं, जो आगे चलकर अन्य नाभिकों का विखंडन करते हैं। अन्य नाभिकों का विखंडन करते हैं। इस प्रकार यह अभिक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। इसी कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हो रहा है कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? नए न्यूट्रॉन हमको मिलते हैं। इन न्यूट्रॉन के कारण क्या होती है? यह अभिक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी। अब आगे बात करते हैं, इसको समझते हैं, इसको पूरे को कि किस प्रकार से चेन रिएक्शन होती है। तो एक डायग्राम है, उस डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। हमारे पास जैसे मान लो एक यूरेनियम का नाभिक है। अब मैं वो 92 to 35, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। एक बार आप दिमाग में सेट कर लेना। आपको ऐसे पता तो है कि ये बोरान है, ये 235 है। इसके ऊपर मैंने मंदगामी न्यूट्रॉन की जब अभिक्रिया करवाई, किसकी अभिक्रिया कराई? मंदगामी न्यूट्रॉन। तो ये किस में टूट गया? इससे एक तो बन गया बेरियम। क्या बन गया? बेरियम। और एक बन गया क्रिप्टॉन। क्या बन गया? क्रिप्टॉन बन गया। एक बन गया बेरियम, एक बन गया क्रिप्टॉन। और साथ में इस अभिक्रिया से हमको 3 न्यूट्रॉन मिले। क्या मिले? 3 न्यूट्रॉन मिले। अब ध्यान रखना, ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे? आगे जाके और विखंडन करेंगे यूरेनियम के नए नाभिकों का। जैसे आप देखो, अगर ये आगे जाके और यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन करते हैं, अब क्या होगा? इससे वापस कितने 2 पार्टिकल्स मिलेंगे अपने को। एक मिलेगा बेरियम, एक मिलेगा क्रिप्टॉन, और साथ में हमको क्या मिलेंगे? 3 न्यूट्रॉन और मिलेंगे। साथ में हमको क्या मिलेंगे? 3 न्यूट्रॉन और मिलेंगे। ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन। और यहां से भी हमको क्या मिलेगा? ये मिला बेरियम, ये मिला क्रिप्टॉन। यहां से भी हमको एक बेरियम मिलेगा, एक क्रिप्टॉन मिलेगा, और साथ में हमको क्या मिलेंगे? 3 न्यूट्रॉन, 1 2 और 3।
और यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा बेरियम, एक मिलेगा क्रिप्टॉन, और साथ में क्या मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन। ये आगे जाके क्या करते हैं, और नए नाभिकों का क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे एक यूरेनियम, यहाँ यूरेनियम, यहाँ यूरेनियम, ये, और यह प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं चेन रिएक्शन। आगे चल के यह प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। यही किसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया लगातार चलती रहती है, इसी को हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। यह अभिक्रिया सतत चलने वाली है, क्योंकि हमको इस अभिक्रिया में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन मिलते रहते हैं। इस अभिक्रिया में न्यूट्रॉन मिलते रहते हैं, इसलिए अभिक्रिया क्या होती है, सतत चलने वाली अभिक्रिया। इस तरह से इसको डायग्राम को आप समझना है कि हर विखंडन में आगे ये इस न्यूट्रॉन ने इसका विखंडन किया, नए न्यूट्रॉन मिले, आगे जाके और विखंडन करेंगे, और न्यूट्रॉन मिलेंगे, आगे जाके और विखंडन करेंगे, और न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो यह अभिक्रिया चलती रहती है, इसी को हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके फोटो बना सकते हो, मैं आगे बात कर रहा हूं। अब देखो, श्रृंखला अभिक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना। श्रृंखला अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, श्रृंखला अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो श्रृंखला अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको समझते हैं। 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। 3 बातें आप में इसको क्या करनी, ध्यान रखनी है। एक तो तंत्र से न्यूट्रॉन का निकल जाना, ठीक है। और देखो, एक क्या होता है, जो यूरेनियम 238 होता है ना, वो न्यूट्रॉन का क्या होता है, अच्छा अवशोषक होता है। जैसे मैंने यूरेनियम 235 का विखंडन करवाया, हमको न्यूट्रॉन मिला। अब जब मैं यूरेनियम लूंगा ना, उसमें 235 के साथ साथ 238 वाला समस्थानिक भी होगा, और यह क्या होता है, यह न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है। न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो यूरेनियम 238 द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण करना, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करना मतलब यह न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, अवशोषित कर देते हैं। और अगर न्यूट्रॉन को अवशोषित कर दिया मतलब न्यूट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर न्यूट्रॉन की कमी होगी मतलब अभिक्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी। और ध्यान रखना, हम बहुत सारे और भी अविखंडनीय पदार्थ लेते हैं जो न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अविखंडनीय पदार्थों द्वारा न्यूट्रॉन का अवशोषण, इसके लिए हम भारी जल का उपयोग करते हैं, ध्यान रखना। ऐसी बहुत सारी चीजें न्यूट्रॉन को क्या कर देती है, अवशोषित कर देती है, ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा, तंत्र से न्यूट्रॉन का बाहर निकल जाना। कुछ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, वो न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, तंत्र से, सिस्टम जो होता है, जो अपना परमाणु चैम्बर है, भट्टी है, उससे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तंत्र से न्यूट्रॉन का बाहर निकल जाना। तो ये 3 चीजें हैं जो किसको प्रभावित करती है, श्रृंखला अभिक्रिया को। क्योंकि श्रृंखला अभिक्रिया मेन किसके कारण होगी, न्यूट्रॉन के कारण। वो भी कैसे न्यूट्रॉन, मंदगामी न्यूट्रॉन। कैसे न्यूट्रॉन, मंदगामी न्यूट्रॉन। तो कुछ न्यूट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा होती है कि वो तंत्र से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इसलिए वो सारे न्यूट्रॉन काम में नहीं आ पाते, ध्यान रखना। तो इसको एक नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक, एक कोफिशिएंट होता है जिसको हमें ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन गुणन गुणांक, या इसको कहते हैं पुनर्उत्पादन गुणांक। पुनर्उत्पादन गुणांक, ठीक है। इसको लिखते हैं के से। किससे लिखते हैं, के से। ये एक नया टर्म है जो अपने को पता होना चाहिए। इसी के आधार पे बताऊंगा कि श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में हम सारी बातें करेंगे। के को कैसे परिभाषित करेंगे, विखंडन की किसी पीढ़ी में
विखंडन की किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, विखंडन की किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, और इससे कम पीढ़ी में, इस पीढ़ी से एक कम पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ध्यान रखना क्या होता है, विखंडन की किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या, उससे एक कम पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको हम किसके रूप में परिभाषित करते हैं, के के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब मान लो कोई एक, जैसे मैं एक बात की, ये यूरेनियम को विखंडित किया, अब हमको 3 न्यूट्रॉन मिले, और यहां हमने विखंडन किया, हमको कितने मिले, 3 और 9 हो गए। अब इस पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन है, 9, और इसमें कितने हैं, 3। तो इस पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या और इससे एक कम पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात, अगर ये अनुपात 1 से बड़ा होगा, अब देखो अगर न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो ये अनुपात क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, न्यूट्रॉन घटेंगे तो अनुपात 1 से क्या होगा, कम होगा। इसी आधार पे हम लोग परिभाषित करते हैं। देखो यदि k is greater than 1, k equal to 1, k less than 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि अगर 1 से बड़ा होगा तो वह अभिक्रिया कैसी होगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। वह कैसी अभिक्रिया होगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और ये ध्यान रखना, इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। परमाणु बम होता है जो इसी अभिक्रिया पर आधारित है, उसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ऊर्जा का एक विकराल रूप ले लेते हैं। के बराबर 1, इसको हम बोलेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि यह अभिक्रिया में न्यूट्रॉन उतने कुतने हैं, पहले 5 है तो बाद में 5, फिर 5, एक नियंत्रित रूप में है। इसको कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और परमाणु भट्टी इसी पर आधारित है। परमाणु भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, परमाणु ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। अपने राजस्थान के अंदर रावत भाटा में इसका एक प्लांट लगा है जिसमें हम यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करते हैं और विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, ध्यान रखना। तो वहां पर ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। सवाल पूछते हैं परमाणु भट्टी में कौन सी अभिक्रिया होगी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। परमाणु बम में कौन सी होगी, अनियंत्रित। और k less than 1, ध्यान रखना यह श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होगी, कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यह अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होगी, यह अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होगी। खास करके इस बात को ध्यान रखना, कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, k is greater than 1, k equal to 1, k less than 1। इस आधार पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया नियंत्रित होगी या अभिक्रिया अनियंत्रित होगी। उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस k के आधार पे पता लगा सकते हैं। नोट कर लो इसको अच्छे से आप लोग, ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है ना। तो इस आधार पे हम लोग पता लगाते हैं, इस न्यूट्रॉन गुणांक के आधार पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होगी या नहीं होगी उसका अनुमान हम इसी k के आधार पे लगाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आपका अगला टॉपिक है परमाणु भट्टी। कौन सा टॉपिक है, परमाणु भट्टी, ध्यान रखना, उसकी बात करेंगे। उसको हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसको आप अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो, सारी बात कर लो। बाकी कल अगले लेक्चर के अंदर हम परमाणु भट्टी पढ़ेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा, वो हम पढ़ेंगे उससे अगले लेक्चर में, उसका नाम है नाभिकीय संलयन। अभी हम पढ़ रहे हैं नाभिकीय विखंडन, लास्ट टॉपिक रह जाएगा नाभिकीय संलयन। तो 2 टॉपिक है और 2 लेक्चर है, बुधवार तक ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 16। मैंने अभी क्लास में आपको चैप्टर पहला करवा दिया है, अभी ऑनलाइन क्लास में 11, 12, 13, 14, 15 हो गए। अभी मैं 16वां चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो वीडियो को आप इसी तरह देखें, ठीक है। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।
खूब है 15 मिनट।